ताजमहल के आसपास के क्षेत्र ताजगंज को आग से सुरक्षित करने के लिए सपा सरकार में करोड़ों रुपए के ताजगंज प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी काम हुआ और तमाम फायर के जो बॉक्सेस थे वो पूर्वी गेट पर शिल्पग्राम से लेकर अमरू टीले तक लगाए गए। लेकिन इस समय उनके क्या हालात हैं, कैसे ये करोड़ों रुपए का जो फायर विभाग के इक्विपमेंट थे वो धूल फाकते नज़र आ रहे हैं, टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, किसी काम के नहीं है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, रियलिटी दिखाता हूँ। क्योंकि लखनऊ में जो हादसा हुआ उसके बाद फायर विभाग कहता है कि वो अब अलर्ट मोड पर है, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे खूबसूरत इमारत है, जो सबसे बड़ी इमारत है देश दुनिया की, जिसको एक पहचान है, जिसमें आगरा की पहचान है, लाखों पर्यटक जो है वो आगरा आता है और यहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि ताजमहल के आसपास आग बुझाने का कोई भी साधन नहीं है। क्योंकि जो इक्विपमेंट है वो कैसे ख़राब है वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़रा ये देख लीजिए, पूरे रास्ते पर, ये ताजमहल का पूर्वी गेट का रास्ता है और ताजगंज प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये बॉक्स देखिए, झाड़ियाँ इसमें घुस चुकी हैं, ये पूरी तरीके से जर्जर और टूटा हुआ है, कोई भी मशीनरी यहाँ पर इसकी काम नहीं कर रही है किसी प्रकार से। आप देखेंगे यहाँ पर ना पाइप है, पाइप भी यहाँ से सब कुछ कोई तोड़ के ले गया है। ये आप देख लीजिए, इसकी हालत देखिए आप, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो यहाँ पर फायर बॉक्सेस लगाए गए थे वो पूरी तरीके से अब जर्जर हैं, टूटे हुए हैं और किसी भी काम के नहीं है। अब अगर ऐसे में कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा। ये पूरी पर्यटन बेल्ट है, होटल इंडस्ट्रीज के लोग हैं और यहाँ पर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। राकेश जी, ये बताइए कि आप पूरे होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहेंगे अगर इस तरीके के हालात आगरा जैसे शहर में हैं तो फिर कहीं की और? देखिए ऐसा है, ये बहुत बुरा हाल है। मैंने तो कभी अपने जीवन में इसमें पाइप नहीं देखा, जो रोल होता है वो नहीं देखा, जो लगा दिए गए सब दिखाने के लिए। आज तक फायर विभाग को इसको दिया तक नहीं किया, जिस भी कंपनी ने बना के छोड़ दिए, इसको पूरे को आज तक फायर विभाग को दिया नहीं गया। बहुत ख़राब स्थिति है शहर के अंदर। होटल हो या कोई भी विभाग, कोई भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, सबको आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, फायर से संबंधित सभी व्यवस्था पूर्ण करनी चाहिए। तो जान माल की सुरक्षा करना हर एक का दायित्व है। लेकिन आप अपने होटल एसोसिएशन के लोगों को भी तो समझाएंगे कि वो सभी चीज़ों को पूरा करें। देखिए, जो भी होटल वाला नहीं करेगा मैं उसके विरोध में हूँ। मैं शुरू से यही प्रयास करता रहा हूँ। समय समय पर भी मेरे द्वारा फायर विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग कराई गई है और अपने मेंबरों को बताया गया है। और अधिकांश होटल जो बजट क्लास होटल हैं, जो संभव है उनसे अधिक इंस्ट्रूमेंट सामान सब होटलों में लगे हुए हैं जी। लेकिन ये देख सकते हैं ताजगंज प्रोजेक्ट के तहत काम हुआ था ना, 100% ताजगंज प्रोजेक्ट के साथ काम हुआ था। मैं बार बार कह रहा हूँ ये काम हुआ, लेकिन फायर विभाग को नहीं दिया गया इसका चार्ज। आज तक इसमें रील नहीं लगी, पानी का पाइप वो नहीं लगा। नहीं, फायर विभाग भी ये कहता है कि हमने कभी देखा ही नहीं हम, और वो कहता है कि हमने देखरेख जो इसकी हुआ है वो आगरा विकास प्राधिकरण करता है। और यही वजह है कि अनदेखी के चक्कर में, लापरवाही के चक्कर में करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट जो है वो धूल फाकते नजर आ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और मैं आगे ले चलने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ देख लीजिए, ये टूरिस्ट जो है वो वापस इस समय ताजमहल से इसी रास्ते से जाता है, इसी रास्ते से आता है। ये दाहिने हाथ पर आप देखेंगे तो ये होटल अमर विलास है, जो काफ़ी बड़ा होटल यहाँ पंचतारा होटलों में माना जाता है। और इसके ठीक सामने अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो छोटी सी आप एक कमरा सा देख रहे हैं, गुमटी देख रहे हैं, ये जो कमरा है ये फायर पूरा एक टैंक बनाया गया था और ये बताया गया था कि यहीं से ही पानी की सप्लाई जो है वो इमरजेंसी में ताजमहल के लिए की जाएगी और आसपास के क्षेत्र में अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए की जाएगी। अब ये देख लीजिए आप, ये जो इक्विपमेंट हैं वो जब से लगे हैं तब से इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। झाड़ियाँ पूरी तरीके से, जो पेड़ हैं उन्होंने अपने आवेश में, कह सकते हैं कि उनको अपने दायरे में ले लिया है। और ये जो कोठरी है ये कब से नहीं खुली है, क्योंकि यहीं से ही पानी के लिए कोई ना कोई कर्मचारी होना चाहिए और यहीं से ही पानी जो है वो छोड़ा जाना चाहिए। पाइपलाइन किस तरीके से हैं, कैसे यहाँ जो टैंक है वो काम करता है, इक्विपमेंट कैसे काम करते हैं, आप ये देख लीजिए। ये अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा, ये तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कमरा है जहाँ पर तमाम इक्विपमेंट यहाँ पर फायर विभाग के रखे हुए हैं, लेकिन ये लगता है कि कभी खुला ही नहीं। यहाँ जो जाले आपको दिखाई देंगे, उन जालों को देखते हुए आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि ये कभी खुला ही नहीं। और जब से ये बना है, करोड़ों रुपए से प्रोजेक्ट से ये बनाया गया था, तब से ये बंद है, ताला यहाँ लटका हुआ है। तमाम जो टैंक हैं वो सड़ चुके हैं। ये आप एक तस्वीर और देख लीजिए,
यहाँ से पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और यहीं से सप्लाई की जाती है। लेकिन जो मेन पॉइंट है, जिसको हम कह सकते हैं, जो टैंक बनाया गया था होटल के सामने, जिसकी हम इस टैंक की बात कर रहे हैं, ये टैंक जाने कब से बंद है, तभी से लेकर अब तक किसी की इस पर ध्यान है। अब ऐसे में कोई बड़ा हादसा लखनऊ जैसा अगर आगरा में होता है, ताजमहल के आसपास होता है या ताजमहल के अंदर होता है, तो कैसे उस आग पर काबू पाया जाएगा? एक बड़ा सवाल मैं फायर विभाग से भी पूछना चाहता हूं और तमाम शासन के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि अगर इस तरीके से देखरेख है, अगर ये इतनी बड़ी लापरवाही उनको नजर नहीं आती, तो फिर इन हादसों पर कैसे लगाम लगेगी? वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।